वो ऐसा बिल्कुल नहीं था अम्मी। वो ऐसा ही था, रूप बदला हुआ था उसने, बेरूपिया कहीं का। और उसकी माँ भी ऐसी थी, तरस खाकर मदद तो कर देती थी मगर बाद में ताने देती थी। मैं ही बेवकूफ थी जो उन लोगों को समझ ही नहीं पाई। बस कर दे अम्मी, सारी जिंदगी अपनी गलतियां दूसरों पर डालती आई हैं आप। अपनी गर्ज की खातिर ही झुकी होंगी ना उनके सामने, मत झुकती, कोई फर्क नहीं पड़ना था। तुम लोग तो हर मामले में हमेशा अपनी माँ को ही कसूरवार ठहराते हो। देखा नहीं तुमने खैरुन्निसा का बेटा आज किस कदर तमाशा लगा के गया। मैं कहती हूँ तुम्हें जरा सी भी अकल होती ना तो आज उस लड़के को समझ लेती, मगर नहीं, तुमने तो सारा मलबा उठा के माँ के सर के ऊपर गिराना और खुद आराम से यहाँ बैठी रहना। इसलिए क्योंकि आपकी औलाद हूं ना अम्मी, आपको भी जानती हूँ। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? आ रही हूँ। अम्मी, अरे आ रही हूँ। क्या बात है? निकाह का क्या शोशा छोड़ा आपने? क्या कहा है आपने राहिल से? क्या आपने मेरीन का निकाह कर दिया? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, सुन लेगी ये। कर क्या रही हैं आप? क्या चाह रही हैं आप? राहिल से क्यों झूठ बोला आपने? अंदाजा तो मुझे था, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि आप कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही हैं, तभी वो इतना भड़का हुआ था। तो और क्या करती है? कोई चारा था मेरे पास? निकाह नहीं हुआ ना तो हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ ना कुछ कहकर तो उसको टालना था ना। अम्मी बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं मेरीन के साथ। हाँ, मैं गलत कर रही हूं। और वो जो करके गया है, क्या इज्जत की है उसने तुम्हारी? अरे खड़े खड़े तुम्हारी बेइज्जती कर दी तुम्हारे घर के अंदर। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था, उल्टा उसकी तरफदारी कर रहे हो। खुदा का वास्ते अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, मेरीन के लिए बात कर रहा हूं। उसकी जिंदगी का सवाल है। मोहब्बत करती है राहिल से, कैसे गुजारा करेगी उस शख्स के साथ? बस कर दो, ये मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लेना। क्या मिला तुम्हें? हाँ, क्या इज्जत मिली तुम्हें उस शैतानी मोहब्बत से जो इसको मिल जाएगी? खुदा के लिए इस मोहब्बत के ड्रामे को खत्म कर दो, अपनी जिंदगी को आसान कर लो अब तुम। हाय मैं मर गई। सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। देखा, यही चाहते थे ना तुम। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि उसने सुन लिया। आपके साथ होना भी यही चाहिए। उसे भी तो पता चले ना कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है। तुम जैसी नलायक, नकम्मी, बेफैज औलाद मुझे जो मिली है। माँ की इज्जत का तुम लोगों को जरा एहसास नहीं है। उसको देखूं जाके। महरीन, 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 दरवाजा खोलो। बेटा एक बार अपनी माँ की बात सुन लो, दरवाजा खोलो। नहीं सुननी अम्मी अब आपकी, हरगिज नहीं। बेटा बाहर आओ जरा, दरवाजा तो खोलो ना। महरीन, महरीन दरवाजा खोलो बेटा। बेटा क्यों जज्बाती हो रही हो तुम? एक बार अपनी माँ से बैठकर तसल्ली से बात तो करो। रहने दे अम्मी, कितने झूठ सुन लिए महरीन ने माँ के, कहीं सच नहीं है, कहीं भी नहीं। वो फोन कहाँ पे है जो आपने मुझे दिया था? वो फोन मेरे पास है, वो बाबर ने दिया था उससे बात करने के लिए।
वो मैं नहीं दूंगी। ना दे, रखें अपने पास अपना फोन, अपना सासा। फोन तो मुझे मिल जाएगा अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं। जैन, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? नहीं है जैन घर में। वो गुस्सा होके गया मुझ पर। रुक जाओ मेरीन, रुक जाओ। तुम्हारे अब्बा नींद की दवा लेकर सो रहे हैं। तुम सठिया तो नहीं गई हो? पागल हो गई हो क्या? तुम उस कमबख्त के पीछे जा रही हो? रुक जाओ, मैं कहती हूँ, रुक जाओ मेरीन। क्या हुआ महरीन? खैरियत है बेटा? क्या वक्त हुआ है? अब्बू, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? खैरियत है ना? अब्बू, वो आया था। मैंने आपसे कहा था ना वो आएगा। वो आया था। कौन? राहील आया था? अब्बू, वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन अम्मी ने झूठ बोला, कहा कि मेरा निकाह हो गया है। क्या बता रही हो बाप को? है अकल की अंधी लड़की। तुम चुप रहो। मैं और मेरी बेटी बात कर रहे हैं ना, हमें बात करने दो। हाँ बताओ बेटा, तुम बोलो। अब्बू, वो मुझसे मिलने आया था, मेरे लिए आया था, लेकिन अम्मी ने उसे क्या क्या कहा अम्मी ने उसे? अम्मी ने उससे उसकी औकात याद करा दी। अब जब बात खुली गई है तो आप मेरे मुंह से सुने। हमें बेइज्जत करने आया था, हमें ये कहने आया था कि हम बदनीयत हैं। अरे क्या कुछ नहीं कहकर गया हमें वो। अब्बू, वो बहुत दुखी था। वो दुखी था तो हम दुखी नहीं हैं? जिसकी घर बैठे बिठाए बेइज्जती करके गया वो। तुम चुप रहो और मुझे मेरी बेटी से बात करने दो। तुम बताओ बेटा, क्या चाहती हो? अब्बू, मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। मुझे आपका फोन चाहिए। बहुत ही बेशर्म लड़की है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लड़के से बात करने के लिए बाप से फोन मांग रही हो? अम्मी, तब आपकी शर्म कहाँ जाती है जब आप अपनी पसंद के लड़के से बात करने के लिए मुझे उकसाती हैं? वो गैर लड़का नहीं, तुम्हारा मंगेतर है बाबर। इस मंगनी की कोई हैसियत नहीं। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने राहील से बात करनी? जी अब्बू। मेरा फोन ले लो और बात कर लो। थैंक यू अब्बू। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मुश्ताक साहब। वो लड़का आपकी बेटी को छोड़ चुका था, अचानक पता नहीं कहां से टपक पड़ा। इस लड़की की बात तय हो चुकी हुई है, हमने जबान दी हुई है दूसरों को। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल करें आप। मैं जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं, पूरा भरोसा है मुझे उस पे। मुझे मालूम है कि वो समझदार लड़की है, कोई गलत फैसला नहीं करेगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुके। आपको नहीं पता, वो लड़का उसको भड़का देगा। या अल्लाह, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? इसलिए कि तुम्हारी बात में कोई वजन नहीं है।